The last topic for the chapter, midpoint concept plus midpoint formula. So if we need to find out the midpoint that is exactly in between the point A and B, we can see that A and B are the 2 points and M is the midpoint. तो A के जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और मिड जो M है उसके कोऑर्डिनेट है x एंड y. नाउ टू फाइंड आउट m x y, x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, x1 x2 जो एब्सिसा है दोनों उनको सम करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे. उसके बाद y को फाइंड आउट करने के लिए y1 प्लस y2 दोनों का सम करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे. तो हमारे पास जो मिड पॉइंट है x और y उसकी वैल्यू आ जाएंगी. सो द एब्सिसा विल बी गिवन बाय द मीन ऑफ x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड द ऑर्डिनेट will be given by the mean of the ordinates y1 plus y2 divided by 2. We can also find it by using distance formula. am is equal to mb because ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है. तो हम इसको डिस्टेंस फार्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली. नेक्स्ट है, अगर कोई भी पैरेलल है लाइन x के या फिर y एक्सिस के. नाउ वी सपोज देयर इज अ लाइन दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस. अब अगर x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि जो y ऑर्डिनेट है, जो y का ऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट है. सो जो ऑर्डिनेट होगा दैट विल बी कांस्टेंट. सिमिलरली अगर कोई लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्सिसा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही. इसका मतलब क्या है, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. एब्सिसा कांस्टेंट. लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें ऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, और अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें एब्सिसा कांस्टेंट रहेगा. दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. So midpoint is just averaging the coordinates.